गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। इसमें यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सेल्फ रेगुलेटेड और पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम अर्थात स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली। सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे, मीनिंग। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली नवाचार की एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जो छात्रों के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर देती है। इसके प्रवर्तक फ्रेड एस केलर 1963 माने जाते हैं, इसलिए ये विधा केलर प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। अब हम लोग जानेंगे इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्व अनुदेशन प्रणाली की विशेषताएं। स्व अनुदेशन प्रणाली या स्वचालित प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, छात्र स्वयं करके सीखते हैं। नंबर 2, छात्र स्व गति से सीखते हैं। नंबर 3, एक इकाई में निपुणता प्राप्त होने के बाद ही छात्र आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इस प्रणाली में अधिगम निपुणता प्राप्त कर चुके छात्र को अनुकर्ता प्रॉक्टर बना लिया जाता है। नंबर 5, इनमें मौखिक कार्यों पर कम लेकिन लिखित कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। नंबर 6 पॉइंट, इस प्रणाली में छात्रों को स्वाध्याय के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं। नंबर 7, इस प्रणाली के अनुदेशन से प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 8, इसमें शिक्षक एवं छात्रों को मध्य अंतःक्रिया अच्छे से होती है, इसलिए उनके मध्य दूरी कम हो जाती है। नंबर 9 पॉइंट है, ये प्रणाली मनोविज्ञान के प्रबल सिद्धांत पर आधारित है। अब हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएसआई अर्थात स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली के उद्देश्य। इस प्रणाली के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। नंबर 1, इस स्वचालित एवं स्व अनुदेशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिगम की प्रभावी बनाना है। स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली में अध्यापक छात्र आमने सामने बैठकर विचार विमर्श द्वारा अपनी समस्याओं को दूर कर अधिगम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली में एक तरफा शिक्षण की कमियों को दूर करने हेतु जहां शिक्षक व्याख्यान विधि पर अधिक बल देता है, इस प्रणाली का उसमें विशेष महत्व है। नंबर 4, छात्र को गति, रुचि, योग्यता से सीखने की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, व्यक्तिगत मूल्यांकन हेतु यह प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि इसमें छात्र के मूल्यांकन की तुलना अन्य छात्रों से नहीं की जाती है। नंबर 6, शिक्षक को इस प्रणाली द्वारा अपने शिक्षण कार्यक्रम में संशोधन हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रणाली का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षक और छात्र के मध्य अच्छे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की स्थापना
करना होता है। अब हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम, स्वचालित एवं स्व अनुदेशन प्रणाली के तत्व। डॉक्टर फ्रेड एस किलर 1963 ने बुनियादी तत्वों को निम्न प्रकार से बताया है। नंबर 1, अधिगम निपुणता। जब तक छात्र अधिगम में निपुण नहीं हो जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, स्वगति, यानी प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की वास्तविक गति के साथ आगे बढ़ता है जिससे अधिगम स्थायी होता है। नंबर 3, शिक्षण अनुकर्ता। जिस छात्र में निपुणता प्राप्त कर ली है उसे शिक्षण अनुकर्ता कहा जाता है। इस अनुकर्ता के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, अनुक्रिया, उत्तरोक्ति को समीक्षा करना, यूनिट परीक्षण का आकलन करना, निपुणता स्तर का आकलन करना, आवश्यकता अनुसार अनुवर्ग शिक्षण देना। नंबर 5, छात्रों का परीक्षण इकाई के आधार पर उन्हें पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक और प्रेरणा मोटिवेशन देना। अब नंबर 4 आता है, लिखित सामग्री। ये इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि संपूर्ण अनुदेशन प्रक्रिया लिखित सामग्रियों के माध्यम से संचालित होती है। नंबर 5, प्रेरणादायक क्रियाएं। इसमें छात्रों को शिक्षकों तथा छात्र अनुकर्ताओं द्वारा अभिप्रेरित किए जाने की व्यवस्था होती है। नंबर 6, पुनर्वलन का सिद्धांत। नंबर 7, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का हल। और अब हम लोग जानेंगे स्टेप्स ऑफ द सिस्टम, प्रणाली के सोपान, यानी कि स्वचालित एवं स्व अनुदेशन प्रणाली के सोपान। नंबर 1, इकाई का चयन। नंबर 2, अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं। नंबर इकाई की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और अगली है परीक्षण एवं मूल्यांकन। और नेक्स्ट है अधिगम में निपुणता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इकाई का चयन। प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व संपूर्ण पाठ्यवस्तु को इकाइयों में बांट लिया जाता है। नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। चुनाव के बाद छात्रों को एक ही तरह की स्टडी गाइड उपलब्ध कराई जाती है जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, शिक्षण प्रक्रिया एवं प्रश्न कर दिए जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है अभिप्रेरणात्मक क्रियाएं। जब छात्र अपने अध्ययन को पूर्ण कर लेता है तथा उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है तब अच्छी सफलता मिलने पर उसको पुनर्बलन दिया जाता है। चौथा पॉइंट आता है परीक्षण एवं मूल्यांकन। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में देने होते हैं। इस प्रकार छात्रों की बौद्धिक क्षमता की पूरी जांच कर लेने के बाद उसकी उपलब्धि 75% 75% तक प्राप्त कर ली जाती है। तब उस छात्र को अनुकर्ता बना लिया जाता है और उसे पुरस्कृत अथवा प्रोत्साहित किया जाता है। परीक्षण एवं मूल्यांकन की यही प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की हर इकाई के साथ पूरी की जाती है। इसमें आपका अंतिम पॉइंट है 6 और उसमें है आपका अधिगम में
निपुणता 75% उपलब्धि के बाद ही छात्र को अगली इकाई दी जाती है। अब हम लोग जानेंगे सम मोर सिस्टम ऑफ PSI, स्व अनुदेशन प्रणाली या स्वचालित प्रणाली की कुछ अन्य प्रणालियाँ। स्व अनुदेशन की कुछ अन्य प्रणालियाँ इस प्रकार से हैं, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके जानेंगे। मॉन्टेसरी प्रणाली, नंबर 2 डाल्टन प्रणाली, नंबर 3 प्रोजेक्ट प्रणाली, नंबर 4 खेल प्रणाली, नंबर 5 प्रश्नोत्तर प्रणाली, नंबर 6 मॉरिसन प्रणाली और नंबर 7 विनेटिका प्रणाली। ये हमारी कुछ प्रणालियां हैं और अब हम लोग जानेंगे इट्स मेरिट्स, यानी कि स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली के गुण। स्वचालित अथवा स्व अनुदेशन प्रणाली के प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं, जिनको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है, यह छात्र केंद्रित विधि है। नंबर 2 प्रत्येक छात्र स्वगति से अध्ययन करता है। नंबर 3 छात्र को स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और नंबर 4 प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 5 छात्र को स्वयं से अनुभव प्राप्त होता है। नंबर 6 छात्र रुचिपूर्वक सीखता है। नंबर 7 छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 8 बालक की प्रगति का उचित मूल्यांकन होता रहता है। नंबर 9 स्वयं से निर्णय लेने के कारण समय, अवकाश आदि का सामंजस्य बना रहता है। नंबर 10 छात्र एवं शिक्षक के पारस्परिक संबंधों में दृढ़ता आती है। और इसमें अंतिम पॉइंट है 11वां पॉइंट, इसमें पिछड़े एवं प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के छात्र लाभान्वित होते हैं। PSI के दोष, इट्स डिफीट्स। दोष निम्नलिखित हैं। यह एक खर्चीली प्रणाली है। शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए अनुपयुक्त है। सभी आयु वर्ग के छात्रों को पढ़ाने के लिए अनुपयुक्त है। सभी बुद्धिलब्धि के छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। कई बार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मार्ग से भटकने की संभावना बनी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।